स्वागत है आपका हिस्ट्री के एक नए वीडियो में। इसमें हम आपको बताएंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं उन सारे प्रश्नों की चर्चा हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चर्चा करते हैं हम लोग किसकी, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा करते हैं। इससे बनने वाले प्रश्न किस तरह से हो सकते हैं, कितने सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, लगभग हर एक एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की। आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, देखिए चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा जो सभ्यता है ना, इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्रमाणिक नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बसी थी उसे क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे जो पहला शहर इसमें निकला इस सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा नामक स्थल की जो खोज हुई थी तो वो कब हुई थी, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन ये बनता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का जब तक हमने अध्ययन नहीं किया है ना, तो इससे पहले अर्थात जब तक हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से पहले हम लोग किस सभ्यता के बारे में पढ़ते थे, तो 1921 से पहले हम लोग वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में ही पढ़ते थे, वैदिक कालीन सभ्यता के बारे में ही जानते थे। इसके बाद हम 1921 के बाद किसके बारे में जाना, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना है। तो ये जो अब ये क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और कौन कौन सी सभ्यताएं आती हैं, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम क्या हैं, हड़प्पा सभ्यता का प्रमाणिक नाम क्या है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझिएगा, हड़प्पा जो सभ्यता है ना, ये जो हमने देखिए कार्बन डेटिंग इसके पहले वीडियो में बताया था कि जी जो कोई भी वस्तु, इतिहास किसका पढ़ा जाता है, इतिहास ये नहीं कि आपके अतीत में हुए जो भी क्रियाकलाप हैं, लेकिन उनका पूरा तात्विक और लिखित विवरण मिल जाए, वही इतिहास, प्रमाणिक रूप से वही इतिहास कहलाता है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ जो पास्ट में गुजरी वो इतिहास है, ऐसा नहीं है। उसका प्रमाणिक तौर पर मिलना, उसके पुरातात्विक साक्ष्य मिलना, उसके लिखित स्रोतों का मिलना, है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना इतिहास कहलाती है। समझिएगा, जो हड़प्पा सभ्यता है उसका अगर समय काल की बात करें तो जो प्रमाणिक समय है, प्रमाणिक समय सीमा है, इसकी जो प्रमाणित समय सीमा बताई गई है वो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी मानी जाती है। बीसी और एडी जो है ना, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। एडी का मतलब होता है ईस्वी से और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व से। ठीक है, ये क्या है ना, ये उल्टा चलता है। समझ पा रहे होंगे कि ये क्या चलता है, उल्टा चलता है। ईसा मसीह का कहते हैं कि जब जन्म हुआ था प्रथम शताब्दी ईस्वी में जन्म होता है, तो इससे पहले वाला जो समय है वो ईसा पूर्व कहलाता है, ईसा से पहले भी कहलाता है। और इसके जो बाद का समय है वो क्या कहलाता है, ईस्वी कहलाता है, ईस्वी सन कहलाता है, एडी के नाम से, एनो डोमिनी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो प्रमाणिक समय है ये कार्बन डेटिंग के अनुसार है। कार्बन 14 का प्रयोग करके जो निकाला जाता है, कार्बन डेटिंग के अनुसार, कार्बन डेटिंग के अनुसार जो समय है वो किसने बताया है, ये सारी चीजें, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसमें अनेक इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। समझिएगा जरा, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम आपसे पूछा जाता है कि इसका अन्य नाम और क्या है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है, क्योंकि आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। हमने पढ़ा था इतिहास को 3 भागों में बांटा था, पहले तो प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। मतलब प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल पीरियड एंड सेकेंड आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड ऐतिहासिक काल जिसको हम हिस्टोरिकल पीरियड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी में हम बात करते हैं दूसरा जो पीरियड है जिसे हम प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है ना, आद्य ऐतिहासिक काल है। तो इसका अन्य नाम क्या हो जाता है, क्योंकि ये आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, इसे आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीन सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्या आता है, इसे क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है ना।
इसे, क्योंकि ये सरस्वती नदी भी थी, इसमें पवित्र नदी सरस्वती है, तो सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती सभ्यता। इसे मेसोपोटामिया के अकॉर्डिंग, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुसार उसका मानना है ये सभ्यता कैसी थी, इसे मेलुहा सभ्यता भी कहा जाता है, मेलुहा सभ्यता, मेलुहा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आपने क्या पढ़ा, क्योंकि यहाँ पर तांबा और टिन से मिलाकर के धातु बनाई जाती है, इसका नाम है क्या, कांसा, है ना। तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता, है ना, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसे हम आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मेलुहा सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ये इसके रहे अन्य नाम। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप बता सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। समझ पाया ना। तो आगे चलिएगा, हम लोग आगे बात करते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, है ना, इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी। हड़प्पा सभ्यता का जो समय सीमा है वो 2350 से 1750 BC मानी जाती है, जो एक कार्बन डेटिंग के अनुसार है। और कार्बन डेटिंग की जो खोज की थी वो किसने की थी। आप क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन डेटिंग की जो खोज की थी वो लिवर्ड विली, है ना, ने की थी। ये कब की थी, 1949 ईस्वी में कार्बन डेटिंग की खोज कर दी। ठीक, आगे क्वेश्चन ये बनता है कि इसके समकालीन जो सभ्यताएं हैं, समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यताएं, जो समकालीन सभ्यताएं हैं ना, किसके, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं, मतलब उतने समय और कौन कौन सी सभ्यता होंगी जो कि यहाँ पर फैली हुई थी, है ना, कौन कौन कहाँ पर पाई जाने वाली सभ्यता हैं जो अलग अलग मतलब क्षेत्र पर पाई गई। तो देखिएगा, सबसे पहले जो मानव का उद्भव होता है ना, सबसे पहले जो मानव का उद्भव होता है, मानव का विकास होता है, वो अफ्रीका महाद्वीप में होता है ना। अफ्रीका महाद्वीप में मानव का उद्भव हुआ, मानव का जन्म हुआ, वहां से चल करके मानव ने आगे चलकर अपना विकास किया है। तो हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता है ना, वो तो भारतीय सभ्यता है ना, भारत में उतने समय पूरा भारत था, तो यहाँ की सभ्यता है। लेकिन सबसे पुरानी जो सभ्यता पाई जाती है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और इससे जो पहले भी सभ्यता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसे अब सबसे पुरानी सभ्यता पूछा जाता है, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, ये सारी चीजें हैं। तो देखिएगा, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता समकालीन सभ्यताएं हैं। और इसके बाद आ जाता है मिस्र की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता भी इसी की समकालीन है। और इसी के समकालीन क्या है, इसी के समकालीन है आपकी क्या, चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता भी इसी के समकालीन है ना। अब मेसोपोटामिया में भी कई सभ्यताएं निवास करती थी, तो सब सभ्यताएं आ जा सकती हैं। जैसे इसी में आ जाता है सुमेरिया की सभ्यता, सुमेरिया, है ना, बेबीलोन, असेनिया या सीरिया और कोल्ड्रिया, ये जो सारी सभ्यताएं हैं ना, ये मेसोपोटामिया के सभ्यता में ही पाई जाने वाली सभ्यताएं हैं, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मिस्र जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ पर बसी हुई थी, क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, अगर हम इसी की बात कर लें, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो कि वर्तमान में ईरान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, ईरान में। तो ये जो मेसोपोटामिया है, अर्थात हम इससे बोल सकते हैं ईरान और इराक की जो सभ्यता है वो किसमें, कहाँ पर पाई गई, ईरान और इराक वर्तमान में पाई गई। और मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो कहाँ पर बसी हुई थी, उतने समय जो नदियाँ थी, कोई ना कोई सभ्यता जहाँ पर बसी है वो नदियों के किनारे बसी है। क्योंकि जो भी मानव हुआ ना, उसके अपने जीवन यापन के लिए कृषि करेगा, पानी पिएगा, तो कहाँ पर रहेगा, नदी, झीलों, तालाबों के पास रहेगा,
तो ये जो बड़ी सभ्यता बसती है ना, वो सब नदियों के किसी न किसी नदी के किनारे ही पाई जाती हैं। इनका मूल कारण यही था कि ये लोग अपने जीवन यापन के लिए कहीं पानी के लिए भटकना ना पड़े, कृषि करना पड़े। ये सारी सभ्यता इसलिए किसी न किसी नदी के किनारे पाई जाती हैं। तो आप यही देखें कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किसी न किसी नदी के किनारे पाई गई। किस नदी के किनारे? हड़प्पा की सभ्यता। देखो यहाँ पर रावी नदी भी मिलेगी। अलग अलग सभ्यताएं भी हैं, इसी में अलग अलग नगर भी बसे थे और सारे नगर किसी न किसी नदी के किनारे मिलेंगे आपको, है ना। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी के आसपास ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए इसे सिंधु जो नदी है उसमें जो घाटियाँ पाई गई, उनसे सहायक नदियाँ पाई गई, उन सारी नदियों के पास में सभ्यताएं निवास करने वाली थी। इसी प्रकार से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुई। दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुई। दजला एवं फरात, अभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दजला एवं फरात नदी के किनारे विकसित हुई। अब यह पूछा जाता है कि दजला को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दजला का नाम दजला नहीं है, इसका नाम क्या है? यूफ्रेटस है, यूफ्रेटस। और इसका नाम क्या है? फरात का नाम है टिग्रिस। आप देखिएगा मैप में, दजला जो वर्तमान में यूफ्रेटस के नाम से जाना जाता है और उसी को फरात में टिग्रिस के नाम से जाना जाता है। तो अर्थात जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे विकसित हुई। समझ में आया? चलिए, तो ये दजला और फरात नदी किनारे विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता दजला और फरात नदी। अब ये क्वेश्चन इस इंपॉर्टेंट इससे ही यही हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी और उन नदियों को वर्तमान में नाम दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? जो मिस्र की सभ्यता है, और मिस्र कहाँ पर है? मिस्र अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में मिस्र है। और मिस्र जो मिस्र है ना, वो मिस्र जो अब क्वेश्चन आता है, मिस्र किस नदी के किनारे विकसित मतलब फैला हुआ है, मतलब बसा हुआ? किस नदी के किनारे है? नील। देखिएगा, मिस्र किस नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पाई गई? आप बता सकते हैं भाई साहब, नील नदी के किनारे पाई गई। नील नदी के किनारे पाई गई। और ये जो नील नदी है ना, ये जो नील नदी है जो दो धाराओं से मिलकर के बनती है। एक होती है श्वेत नील नदी, व्हाइट नील नदी, और एक का नाम है क्या? नीली नील नदी, ब्लू नील, है ना। तो एक श्वेत नील नदी और एक नीली नील नदी, इन दोनों के मिलने से जो ये हमने बताया क्या, जो व्हाइट नील नदी है, व्हाइट नील नदी है ना, ये कहाँ से निकलती है? ये विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है। और जो क्या कहते हैं जो व्हाइट नील नदी है आपकी, वो विक्टोरिया झील से निकलती है और एक टाना झील से निकलती है जिसका नाम है नीली नील नदी। तो दोनों मिलकर के जाकर के ये कहाँ पर मिलती है? यहाँ के मिस्र में जाकर के मिलती हैं। तो मिस्र में एक बांध भी बना हुआ है जिसका नाम है ओशवान बांध। ओशवान बांध कहाँ पर है? मिस्र में है। समझ पाएंगे? आगे चलेंगे कि जो नील नदी है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी। बड़ी में दूसरा आ जाएगा, लंबी नदी जो है ना, इसकी लंबाई भी कई बार पूछा जाता है। इसकी लंबाई भी कैसा पूछा जाता है? 6940 किलोमीटर या 6950 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या है? 6950 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। क्या नदी है? नील नदी। समझिएगा, नील नदी में ही सबसे पहले हेरोडोटस, जो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, इसी हेरोडोटस ने सबसे पहले नील नदी पर ही, अब कह दोगे कि नील नदी पर डेल्टा जो बनता है, डेल्टा और एस्टुअरी में अंतर क्या होता है? डेल्टा जो होता है दो नदियों के मिलने से जो मलबा आता है, मिट्टी आती है, कंकड़ बजरी पत्थर जो होता है, जब नदियाँ ऊपर से पर्वतों से या ग्लेशियर से निकल कर ढाल में बहती है और मैदानी क्षेत्रों में जाकर के अपने मलबे को छोड़ती है, तो एक त्रिभुजाकार आकार लेता है जिसे डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और एस्टुअरी जो होती है, ये क्या ये जो नदियाँ होती है ना, ये उल्टा बहती हैं। उल्टा जैसे भारत में नदियों को देखा होगा कि उत्तर भारत से जो नदियां बहती हैं, हिमालय पर्वत से नदियां बहती हैं और पूर्व की ओर जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ऐसी नदियां किसका निर्माण करती हैं? ऐसी नदियां डेल्टा बनाती हैं। जैसे सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र जो बड़ी नदियों से मिलकर के बना है। जो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर है और वहीं ब्रह्मपुत्र की लंबाई है जो 2900 किलोमीटर है। ठीक है,
आप समझ पा रहे होंगे कि सारी चीज़ों को हम आपसे बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि जो मिस्र की सभ्यता है कहाँ पर बसी हुई थी। नील नदी की सभ्यता, जो मिस्र की सभ्यता है वो नील नदी के किनारे पाई गई और विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसी पर कौन सा बांध बना हुआ है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी पर ओस्वान बांध बना हुआ है। ये जो नील नदी है कहाँ पर गिरती है, मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर में गिरती है। आगे हम बात करते हैं कि मिस्र की सभ्यता के बारे में आप समझ पा रहे होंगे। देखिएगा मिस्र में आप ये भी देख सकते हैं कि जो मिस्र के में पिरामिड का निर्माण जो हुआ, मिस्र के जो पिरामिड है ना, इनसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि जब ये पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है कि जो मिस्र में है ना विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है जिसका नाम है, पिरामिड क्या होता है, ऐसे त्रिभुजाकार आकृतियाँ होती हैं जो कि ये क्या कहता है कि 3D होता है लगभग, जो ऐसे मानो ये मिस्र का पिरामिड है। किसका, मिस्र का पिरामिड है ना। और जो मिस्र का पिरामिड है ना, ये सबसे बड़ा पिरामिड, इसका नाम है गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड, इसका नाम है गीजा का पिरामिड, जो विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड है। पिरामिड किसे कहते हैं, देखिए मिस्र में जो राजा होते थे उसका नाम होता था फेरौन। मिस्र के राजा को जो बोलते हैं, मिस्र का राजा, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फेरौन। और जो फेरौन था ना, वो इनकी जनता जो थी, मिस्र की जो जनता है वो अपने राजा से सर्वाधिक प्रेम करती थी। और मिस्र की जनता में एक अवधारणा थी, एक ऐसी परंपरा चली आ रही थी कि मिस्र में जो भी व्यक्ति मर जाता था ना, उसको एक पेटी में बंद कर देते थे। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, जो मिस्र की मिट्टी को सबसे ज्यादा रसायन पाया जाता है मिस्र की मिट्टी में, और मिस्र की मिट्टी का नाम है कीमिया, और इसी से शब्द निकला है केमिस्ट्री, जिसका मतलब क्या होता है, रसायन। मिस्र की मिट्टी में ही रसायन सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अपने यहाँ आपने देखा होगा, आपको बताएंगे कि मगध साम्राज्य में एक व्यक्ति हुआ, कुटिल नीतिज्ञ था। आप समझ पा रहे हो किसकी बात कर रहे हैं, उसका नाम था क्या, चाणक्य। वर्तमान मतलब उसका और भी नाम है, अरे चाणक्य के नाम है उसकी नीतियों के कारण, उसे कुटिल नीतियों के कारण उसे कौटिल्य नाम दिया गया। वैसे उसका नाम क्या था, उसका नाम विष्णुगुप्त है, उसका नाम अंशुल भी है, समझ पा रहे हैं, उसका नाम अजय भी है। ये सारी बात करेंगे आगे हमको देखते रहिएगा। देखिए आपको किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस चीज़ों को, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, आज थोड़ी सी हम बताने का प्रयास करेंगे कि समकालीन जो सभ्यताएं हैं ये किस तरीके से हैं, यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन आपके कैसे पूछे जा सकते हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए ये जो मिस्र का पिरामिड है, इसके राजा को बोलते थे फेरौन, और यहाँ की जनता में क्या था कि अपने राजा से बहुत प्यार करते थे। क्या हुआ कि कभी भी राजा या उनके प्रियजन जब कभी इंस्पायर कर जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, तो ये अपने राजा को ऐसा समझते थे कि कोई व्यक्ति है जैसे एवरेज उसकी साल मतलब एज है, वो कितने साल तक जिया, लगभग उसकी एज जो थी वो 100 वर्ष की आयु में खत्म हो गया। उनका मानना था कि क्या होगा कि यह इसके आधे समय में क्या हो जाएगा, ये जीवित हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। इसकी ऐसी इनकी अवधारणा थी। तो वो अपने स्वामी को, अपने राजा को एक क्या कहते हैं कि पेटी में, एक बंद पेटी में, क्योंकि उसमें एयर न जा पाए, और उसमें रसायन से लपेट करके रखते थे कि बॉडी सड़े गलेगी नहीं। जब सड़े गलेगी नहीं, ऐसा मानना था कि अगर किसी भी बॉडी को, किसी भी शरीर को उसको वैसे ही बना रहने दिया जाए तो आत्मा पुनः फिर उसी में प्रवेश करने के लिए विवश हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, कहता है, ऐसा माना जाता है कि ऐसा ही हुआ कि मिस्र के जितने भी लोग वहाँ पर दफनाए गए थे, मतलब मिस्र के राजाओं की कब्रों पर बनी, कब्रों को क्या कहा जाता था, पिरामिड के नाम से जाना जाता था। अब अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पिरामिड किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं मिस्र के राजाओं की कब्रों के ऊपर जो बनी हुई इमारत है उसे पिरामिड के नाम से जाना जाता है। एक सिंपल भाषा में बता सकते हैं। वैसे कहीं लिखने के लिए नहीं आएगा, आप जब मेंस लिखेंगे तो ही बताया जा सकता है, और कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप बता सकते हैं भाई मिस्र के राजाओं की कब्रों पर बनी इमारतों के पिरामिड के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी पिरामिड का नाम गीजा की पिरामिड है, और क्या, सिंपल सी बात है। चलिएगा, तो यहाँ आप समझ पा रहे हैं ना। फिर कहते हैं कि इसमें अजूबा भी है, मिस्र के पिरामिड का एक अजूबा है, जो भी इसके अंदर गया दोबारा लौट के नहीं आया। बात यह था कि वहां पर ऑक्सीजन लेवल ही नहीं, ग्रेविटी भी खत्म, ऑक्सीजन लेवल में जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर के जाएंगे तो खराब हो जाएगा। सारे जितने भी व्यक्ति गए, वो मतलब खोजकर्ता गए, है ना, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से लोग गए, लेकिन वो दोबारा लौट करके नहीं आए।
कारण ये था कि जितने भी उपकरण लेकर के गए वो सारे क्या हो गए, खराब हो गए, अपने आप खराब हो गए। ऐसा माना था कि ये भूतिया है यार, इसके अंदर भी सरकार ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इस तरीके से क्या है, आप उसके में ग्रेविटी भी खत्म है, वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल भी खत्म है, जब ग्रेविटी नहीं तो हवा में हो जाओगे, हवा में हो जाओगे ऐसा लगेगा भूत पकड़ लिया है, ऐसा है नहीं जबकि, लेकिन फिर वहाँ से उसको बंद कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। आगे समझिएगा, जो चीन की सभ्यता है ना, ये भी सभ्यता है, तो लेकिन इससे पूछा नहीं जाता है ना। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिक सभ्यता, फिर मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, और हमारी जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है सभ्यता, 1350 1750। अलग अलग डाटा है, आगे बताने का प्रयास करेगा, इसलिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा हमारे हिस्ट्री का लेक्चर। अगले आपको बताएंगे मिस्र और या हड़प्पा सभ्यता के नेक्स्ट वीडियो में आपको बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। इसलिए देखिएगा, इस तरीके बेहतर वीडियो को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।